हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ। और क्रेडिवेल्थ में हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने जो स्टॉक कल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट किया है, इसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। और इस स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन है कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से प्राइस की मूवमेंट जो है लास्ट टाइम आई थी, एंड एग्जैक्टली उसी पॉइंट के आसपास अभी हम स्टॉक प्राइस को हॉवर करता हुआ देख रहे हैं। तो देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है, और इस रूल को आप चाहे तो कहीं पर भी अपनी नोटबुक में अगर आपको लिखना है, अगर आप नोट्स बनाना पसंद करते हैं तो आप इसको नोट बना लीजिए कि व्हेनेवर वी आर अप्रोचिंग एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, हम कभी भी किसी रेजिस्टेंस को जब अप्रोच करते हैं तो हम हमेशा यहाँ पर एक ही उम्मीद मान करके चलेंगे कि प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन लेगा और नीचे की तरफ आएगा। एक काउंटर जो थॉट है वो ये भी आ सकता है कि प्राइस रेजिस्टेंस ब्रेक भी कर सकता है। देखिए, डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन अगर उसे रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती है और जिसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है, जब कभी भी प्राइस अपनी किसी भी इमीडिएट रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है, एंड दैट टू इफ इट्स ओनली सेकंड अटेम्प्ट, तो वहां पर चांसेस देखिए ऐसे ही रहते हैं कि प्राइस हमेशा अपनी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा और वहां से नीचे की तरफ आ जाएगा। आइए अब इस चार्ट को एक बार 15 मिनट्स पर ले जाते हैं। 15 मिनट्स पर देखिए, ये ब्लैक लाइन मैंने प्लॉट करके रखी हुई है, तो आपको देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से मॉनिटर करना है कि प्राइस एक्शन किस तरीके से बनता है। देखिए, सबसे पहली चीज जिसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई हो सकती है, अगर सपोज कीजिए कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग लेता है और फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर ये ऊपर की डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पर आप बहुत क्लोजली मॉनिटर कीजिएगा कि प्राइस किस तरीके की यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करता है, कैसा प्राइस एक्शन डेवलप करता है। तो हो सकता है कि वो थोड़े टाइम के लिए इस लेवल के ऊपर प्लॉटेड रहे, इस लेवल के ऊपर ट्रेड करे, एंड देन फिर उसके बाद वापस से री एंटर करे और नीचे की डायरेक्शन में ट्रेड करना स्टार्ट करे। दिस कैन बी योर फर्स्ट पॉसिबिलिटी। इन दिस पर्टिकुलर केस हम इसको हम इसे एक ब्रेकडाउन, या आप इसे कह सकते हैं एक ब्रेकआउट फेलियर, हम इसको कंसीडर करेंगे, एंड वी विल बेसिकली एंटर इनटू द शॉर्ट साइड ऑफ द ट्रेड। दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए क्या हो सकती है कि प्राइस स्लाइटली गैप अप ओपनिंग ले, और गैप अप ओपनिंग लेने के साथ ही वापस से इस लेवल के नीचे आकर के क्लोजिंग बेसिस पर बंद हो जाए। तो इस कंडीशन में भी हम मार्केट में शॉर्ट सेलिंग की ही पोजीशन बनाएंगे, और हमारा जो भी 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से हमें जो सेटअप मिलेगा, हम वहां पर इसके लिए से ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर बाय चांस प्राइस गैप अप ओपनिंग के बाद इस लेवल को सस्टेन करता है और काफी अच्छे बुलिश प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पर इस मूवमेंट को सस्टेन करता है, तो हम यहाँ से बाय साइड की डायरेक्शन का भी ट्रेड जो है वो बना सकते हैं। तो देखिए, पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही कंडीशन में जो मैं मान करके चल रहा हूँ कि प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, तो या तो इट विल ओपन विद अ गैप अप ओपनिंग एंड इट विल क्रिएट अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक ओवर हियर। अदरवाइज प्राइस अगर गैप अप ओपन होता है और अगर वीक कैंडल्स बनाता है, या फिर अगर वो ओपनिंग के बाद डायरेक्टली इस लेवल के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर आकर के बंद हो जाता है एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बना करके, दोनों ही केसेस में आपको यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनानी है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यूल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से आप स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं कल की ट्रेडिंग के लिए। मैं ये बहुत हद तक मान करके चल रहा हूँ कि एक आपको छोटी सी रेंज की मूवमेंट ही कल के दिन भी देखने को मिल सकती है ओवरऑल मार्केट में। बट सिंस क्योंकि हम एक ऐसी रेजिस्टेंस के नजदीक है जहां से प्राइस ने हिस्टोरिकली हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन की मूवमेंट दी है, तो हम यहाँ पर भी शॉर्ट की डायरेक्शन की ही पोजीशन बनाना प्रेफर करेंगे। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब ट्रेडी वेल्थ। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि बाकी के लोग भी इस चैनल से जुड़ें और वो हमारे साथ ट्रेडिंग को सीख सके। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।